यमुना तीर यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
काशी गौर निताय की, राधाष्टमी महामहोत्सव की। आज अधिवास है। फेस्टिवल से एक दिन पहले अधिवास होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुर्श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनया तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधूं वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणमलं प्रेमापुमार्थो महान्। श्रीचैतन्यमहाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरो न परम्। श्रीचैतन्यमहाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरो न परम्। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है इस प्रातःकालीन सत्र में, श्रीमद् भागवत के सत्र में, जहाँ पे हम पिछले 2 दिन से श्रीमती राधा रानी के बारे में सुन रहे हैं, क्योंकि राधाष्टमी कल है, आज अधिवास भी है। तो भागवतम कक्षा की जगह पे हम राधा रानी के विषय में सुन रहे हैं। तो हम अनेक सिद्धांतों को हम पिछले 2-3 क्लासों में
जो शाम को भी चल रहे हैं, सुबह भी चल रहे हैं, राधा रानी के विषय में हमने श्रवण किया और कर भी रहे हैं, और भी 2-3 दिन हम श्रवण करेंगे श्रीमती राधा रानी के विषय में। श्रीमती राधा रानी का ये जो तत्व है बहुत ही गुह्य तत्व है। वैसे श्रीमती राधा रानी के विषय में अब सभी देखे होंगे कि जिन लोगों का ने अभी राधा रानी के विषय में बताना प्रारंभ किए, तो श्रीमती राधा रानी के विषय में या उनकी कुछ लीलाओं के बारे में चर्चा ज़्यादा न करते हुए उनके सिद्धांत तत्व के बारे में ज़्यादा चर्चा किए, क्योंकि राधा एक ऐसा तत्व है, श्रीमती राधा रानी के विषय में हम उनकी जो दिव्य लीलाएं हैं उनको कभी भी समझ नहीं सकते हैं। कोई भी नहीं समझ सकता इस संसार का व्यक्ति। तो इसलिए ज़्यादातर हम जो भी प्रवचन अगर श्रीमती राधा रानी के विषय में अगर सुनते हैं तो हम देखते हैं कि ज़्यादा और ज़्यादातर क्या है, राधा तत्व के विषय में, राधा रानी कौन है, ये सारे चीज़ें तत्व सिद्धांत के विषय में ज़्यादा चर्चा करते हैं। और हमारे आचार्य भी इन्हीं बातों को ज़्यादा प्रस्तुत, उनकी लीलाओं को ज़्यादा, उनकी माधुर्यमय लीलाओं को ज़्यादा खुलेआम चर्चा नहीं हुई है। और देखते हैं कि श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी भी कहीं श्रीमती राधा रानी की चर्चा नहीं करता। हालांकि गुह्य रूप से बहुत सारे श्लोकों 10वें स्कंद में चर्चा हुई है, लेकिन खुलेआम नहीं हुआ है और उसके कई कारण भी है। लेकिन हम देखते हैं कि श्रीमती राधा रानी के विषय में कुछ बोल पाना बहुत ही असंभव है, बहुत ही असंभव है। हमेशा हर व्यक्ति अयोग्य ही अपने आप को मानता है। विशेष करके हमारे आचार्यगण जो भी है, सभी लोग अपने आप की अयोग्यता ज़्यादा, राधा रानी के विषय में कुछ बताने से पहले अपनी अयोग्यता को ज़्यादा व्यक्त करते हैं, क्योंकि हम योग्य है ही नहीं श्रीमती राधा रानी के विषय में कुछ समझ पाए। राधा रानी जो कि कृष्ण की परम प्रिया हैं और उनके बारे में कहना कुछ भी असंभव है। ये इतना गूढ़ तत्व है, राधा तत्व जो है बहुत ही गूढ़ है, बहुत ही गुह्यतम तत्व है, जिसको समझ पाना विशेष करके हम जैसे हमारे जैसे पतित जीवों के लिए तो बिल्कुल बोल पाना उनके बारे में कुछ भी संभव नहीं है। फिर भी जो आचार्यों से जब हम सुनते हैं तो उनको ही दोहराने का कुछ प्रयास करेंगे। कुछ सालों पहले, लगभग 2008-9 की बात है, शायद 2009 की बात है, एक बार वृंदावन धाम में कार्तिक के महीने में कुछ भक्त लोग मिलकर, हम 4-5 लोग भक्त मिलकर परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज के पास गए, उनके रूम में। कुछ उनके प्रिय शिष्यों में से 2-4 जो शिष्य थे उनके साथ में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनके साथ में रहता था। तो लगभग 5 लोग मिलकर महाराज के जब रूम में गए, एक उद्देश्य से, यही समय था राधा अष्टमी का या फिर कार्तिक महीने का था, वो समय कौन सा था वो ध्यान नहीं है, लेकिन उद्देश्य यही था कि श्रीमती राधा रानी के विषय में कुछ जानना महाराज के मुखारबिंद से। तो जब भी हम महाराज के रूम में जब प्रवेश किए, जो भी 4-5 भक्त लोग जो कि आज सन्यासी भी हैं वो लोग, तो महाराज से जब प्रश्न जब किए कि महाराज आप कुछ श्रीमती राधा रानी के विषय में, राधा के विषय में थोड़ा कुछ बताइए, उनकी कुछ लीलाओं के विषय में। तो उस समय परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज वहाँ पे जैसे ही उन्होंने जिज्ञासा सुना कि जिज्ञासा हुई है राधा रानी के विषय में जानने के लिए, जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री राधा गोविंद की जय, श्री गौर निताय की। तो जब महाराज ने देखा कि जिज्ञासा राधा के ऊपर हुई है, तो महाराज ने थोड़ी देर सोचते हुए उत्तर देना प्रारंभ किए कि आप लोग जिज्ञासा जो किए है ना, उस जिज्ञासा का मैं उत्तर देने में सक्षम नहीं हूँ बिल्कुल, क्योंकि राधा रानी के विषय में बोल पाना, और महाराज जी जब बोल रहे थे तो उनके आंखों से एकदम आंखों में नमी आ गई कि राधा रानी के विषय में एक ऐसा तत्व है, राधा रानी के विषय में हम कुछ कह नहीं सकते, हमारी वो योग्यता है नहीं इसमें राधा रानी के विषय में कुछ बोलने की। और राधा रानी तो छोड़ो, राधा रानी की जितनी गोपियाँ हैं, सखियाँ हैं, जो राधा से उत्पन्न हुई है, उनके विषय में कुछ बोल पाना संभव नहीं है, तो फिर राधा के विषय में तो बात ही छोड़ दीजिए। क्योंकि राधा रानी की जो गोपियाँ हैं, जैसे कि शांत नरसिंह बता रहे थे ना, 63 करोड़ गोपियाँ हैं, 63 करोड़ गोपियाँ श्रीमती राधा रानी, ये सब राधा रानी से उद्गम हुई हैं, राधा रानी से ही प्रकट हुई हैं। इन 63 करोड़ गोपियों को अगर एक साथ में किया जाए तो श्रीमती राधा रानी का प्रेम बनता है। तो महाराज बोल रहे थे कि ऐसे गोपियाँ जो कि जिनका जीवन कृष्ण है, जो कि राधा रानी से उत्पन्न हुई है, ऐसी गोपियाँ जिनका जीवन कृष्ण है,
दिन रात केवल कृष्ण के विषय में सोचती, ऐसे गोपियों के विषय में भी बोल पाना संभव नहीं था। राधा तत्व के बारे में तो, राधा के विषय में तो बहुत दूर की बात है। तो महाराज इस प्रकार से व्यक्त करते हुए उन्होंने फिर थोड़ी देर के बाद, बोलते बोलते थोड़ी देर के बाद, मैं उस सीन को बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं वो जो सीन था मैंने पूरा नोट डाउन किया था। वो नोट्स आज भी मेरे पास पड़े हैं इतने सालों के। मैंने वहाँ पे कुछ डायरी में लिखा हुआ था, मैं एज इट इज उसको प्रस्तुत कर रहा हूँ। महाराज ये सब थोड़ा सा बता के मैं अपनी अयोग्यता को बताते हुए फिर बाद में थोड़ी देर के बाद थोड़ा से चेहरे पे मुस्कान करते हुए महाराज ने बोला, मुस्कुराते हुए, एक व्यक्ति ने समझने का प्रयास किया था। महाराज थोड़ा एक व्यक्ति ने, कोई समझ नहीं सकता श्रीमती राधा रानी को, लेकिन एक व्यक्ति ने समझने का प्रयास किया तो वो पागल हो गया यार। फिर महाराज भागवत के उस प्रसंग को छूते हैं जहाँ पे उद्धव जी के बारे में कहते हैं। तो उद्धव जी के बारे में थोड़ा सा बताने लगे महाराज कि उद्धव ने जानने का, समझने का प्रयास किया था उसने, लेकिन वो पागल होकर रिटर्न आया। तो महाराज जी मुस्कुराते हुए हंसते हुए बोल रहे थे। तो मैं उद्धव के बारे में जब महाराज इस प्रकार के बोले, तभी मैंने उद्धव के विषय में जब उस प्रसंग को पढ़ रहा था, तो वास्तव में जो उद्धव जी थे वो बहुत प्रचंड विद्वान थे। उद्धव जी के बारे में भागवत में कहा गया है, विष्णुनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धव बुद्धिसत्तमम्। उद्धव जी के बारे में कहा गया है कि विष्णु नाम प्रवरो मंत्री, उद्धव जी थे जो विष्णु वंश के प्रवर मंत्री थे, प्रचंड विद्वान मंत्री थे। और इतना ही नहीं, एक कृष्ण के कितना नजदीक थे तो कहते हैं कृष्ण से दैता सखा, कृष्ण के दैत सखा थे, मतलब बहुत घनिष्ठ सखा थे उद्धव जी। उद्धव जी और कृष्ण का जब जो रूप है ना, सौंदर्य है ना, वो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण ने उद्धव को भेजा संदेश देके, क्योंकि गोपियों को थोड़ा सा सांत्वना मिलेगा, क्योंकि वो जानते थे गोपियों को कितना तकलीफ हो रहा है। तो उद्धव जो कि प्रचंड विद्वान थे, और इतना ही नहीं कहते कि शिष्यो बृहस्पति साक्षात, बृहस्पति के शिष्य थे, मतलब इस संसार का सारा ज्ञान तो था ही, लेकिन वो स्वर्ग में भी जाके ज्ञान प्राप्त करके आए थे। बृहस्पति के डायरेक्ट शिष्य थे वो, सर हेवन रिटर्न थे, वहाँ से ज्ञान प्राप्त करके इतने प्रचंड विद्वान उद्धव। जब भी उद्धव को ये उनके पास जो ज्ञान का एक, उद्धव को ब्रज में भेजने के पीछे भगवान का दो भाव था। एक तो भगवान ने देखा कि उद्धव जो है अपनी, उसकी इतनी पांडित्य है, इतने पंडित बन गया है, इसके पांडित्य को चूर करना है, ये आंतरिक इच्छा थी। लेकिन फिर भी वो अपने संदेश को देकर गोपियों के लिए उद्धव को भेजते। लेकिन आंतरिक इच्छा यही थी कि उद्धव का जो एक ज्ञान है ना, वो जब ब्रज धाम में जाके गोपियों से मिलेगा ना, एक ज्ञान जो है चकनाचूर हो जाएगा। ये आंतरिक इच्छा भगवान की थी। तो जब भी भगवान ने उद्धव को जब वहाँ पे भेजा, जब उद्धव जब ब्रज में पहुँचे, उन गोपियों को ज्ञान देने के लिए पहुँचे, लेकिन उन गोपियों को जब देखा, उसे देने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उनका सारा प्रयास विफल हो गया, और उनकी प्रेम को देखकर उद्धव पागल हो गए। कितना प्रेम है कृष्ण के साथ। जब ये ज्ञान दे रहे थे तो गोपियाँ उनको कहते थे, बड़े प्रेम से कहते कि उद्धव जो आप बोल रहे हो ना, वो बिल्कुल सत्य है, उसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन हम इस ज्ञान को एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास एक ही मन है। उद्धव, अगर हमारे पास 2-4 मन और रहता है, निश्चित रूप से हम इस ज्ञान को अर्जित कर लेते, लेकिन हमारे पास एक मन होने के नाते, और वो एक मन जो है वो कृष्ण को हम दे चुके हैं, तो इस ज्ञान हम रखेंगे कहाँ, कैसे स्वीकार कर पाएंगे। तो इस सारी बातों को, गोपियों के प्रेम को देखकर उद्धव वहाँ से जब निकले आकर, बहुत ये तो लंबा प्रसंग है उद्धव जी का, लेकिन जब कृष्ण के पास वापस आए, अभी उनकी सारी जो ज्ञान और बुद्धिता, ये सब कमेंट, ये सब खत्म हो चुका था। अभी एकमात्र इच्छा हृदय में था उनके कि उन गोपियों पर, एक ही इच्छा था कि उन गोपियों के चरण कमल की धूलि का एक कण, या वृंदावन के किसी कुंजन में एक लता पता बन के जीवन यापन कर ले। इस प्रकार से भगवान को उनके प्रेम का ये बातें को बता रहे हैं उद्धव जी। तो महाराज ये कह रहे थे कि उद्धव ने समझने का प्रयास किया था, वो पागल होकर रिटर्न आया, इसलिए श्रीमती राधा रानी के विषय में बोल पाना असंभव है, बिल्कुल नहीं।
भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् तत् सिद्धे, सहस्त्र मनुष्यों में से कोई बिरले ही एक ऐसा होता है जो कि परम आनंद की अनुभूति होता था उनको। ऐसे कृष्ण जो कि श्रीमती राधा रानी के जो कि अत्यंत प्रेम करते हैं, तो ऐसे योगी जन जो कि कृष्ण को प्राप्त करने के लिए कितना मेहनत करते हैं, लेकिन वो कृष्ण भी किस प्रकार से श्रीमती राधा रानी के संसर्ग में आने से, उनका स्मरण करने मात्र से उनकी परम आनंद की अनुभूति होता है। ऐसे कृष्ण, ऐसे श्रीमती राधा रानी। तो ऐसे श्रीमती राधा रानी के बारे में बोल पाना कुछ असंभव है। प्रभुपाद जी का राधा रानी के ऊपर एक लेक्चर रहेगा, हम जो चलाते हैं ना उसमें देखेंगे लेक्चर रहेगा। प्रभुपाद जी ने पूरा लेक्चर जो है कृष्ण के तत्व सिद्धांत के बारे में बोला कि कृष्ण कितने महान हैं। पूरा लेक्चर कृष्ण के बारे में, कृष्ण की महिमा के बारे में, कृष्ण तत्व के बारे में, और ये प्रस्तुत किया कि कृष्ण कैसे महान है। और अंत में बोला ऐसे कृष्ण जो है श्रीमती राधा रानी के पीछे पागल रहते हैं। ये है श्रीमती राधा रानी। हो गया राधा के राधाष्टमी का भोजन। तो इस प्रकार से ये बताना चाह रहे हैं कि जो राधा तत्व है ना, इसको समझ पाना असंभव है, संभव है ही नहीं। तो भगवान की 3 शक्तियां हैं जो कि हमने श्रवण किया, जो कुछ लोगों से, जो चंद्र गोविंद का क्लास चला उसमें भी श्रवण किया और भी लोगों से श्रवण किया। तो भगवान की 3 शक्तियां हैं, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तथस्था शक्ति। तो अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा और तथस्था। तथस्था मतलब जिसके अंदर हम लोग हैं, जीव ग्रहण आते हैं जिसके अंदर, वह है भगवान की तथस्था शक्ति। और दूसरा बहिरंगा शक्ति मतलब ये भौतिक जगत महामाया जो भी संसार है, ये बहिरंगा शक्ति भगवान की बहिरंगा शक्ति है। लेकिन भगवान की एक शक्ति है जो कहते हैं अंतरंगा शक्ति। अंतरंगा शक्ति भगवान के अंदर की शक्ति या भगवान के स्वरूप की शक्ति। ये भगवान की जो अंतरंगा शक्ति, इसके भी 3 विभाग है, तीन है। वह है संवित, संधिनी और हलादनी। तो इसमें जो हलादनी शक्ति है जो कि भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत आती है, भगवान के अंदर की शक्ति के अंतर्गत जो हलादनी शक्ति है, वो हलादनी शक्ति का एक ही कार्य होता है कि कृष्ण को परम आनंद दे, केवल और कृष्ण को मात्र उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करे और कृष्ण को केवल और केवल आनंद प्रदान करे। और ये हलादनी शक्ति और कोई नहीं है, कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कृष्ण की अंतरंगा शक्ति और उसके अंतर्गत हलादनी जो शक्ति है, उसकी मूर्तिमान स्वरूपणी कौन है? श्रीमती राधा रानी, जो कि कृष्ण को केवल और केवल सुख देना चाहते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ यहाँ पे कि कृष्ण और राधा में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि कृष्ण की जो अंतरंगा शक्ति, जो हलादनी शक्ति है, वही मूर्तिमान स्वरूप में श्रीमती राधा रानी है। तो कृष्ण और राधा में कोई अंतर नहीं है। तो इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी के विषय में, जो कि अत्यंत कठिन है समझना, तो कुछ दिनों से मैं भी विचार कर रहा था श्रीमती राधा, क्योंकि फेस्टिवल आता है तो निश्चित रूप से मनन चिंतन तो ऐसा थोड़ा बहुत चलता ही, और कहीं न कहीं का प्रवचन चलता ही रहता है, कहीं न कहीं से सुनते ही रहते हैं। तो श्रीमती राधा रानी के विषय में बोल पाना तो अत्यंत कठिन है, लेकिन मुझे एक प्रसंग मिला जो कि मैं उस प्रसंग की चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि श्रीमती राधा रानी के विषय में सबसे ज्यादा कौन जान सकता है? सबसे ज्यादा राधा रानी ही जान सकती है ना। अपने विषय में व्यक्ति खुद ही जान सकता है। जो व्यक्ति है अपने विषय में तो स्वयं सबसे ज्यादा जान सकता है ना। बाहर के रूप में उसका रूप दूसरा हो सकता है, लेकिन अपने लिए तो खुद स्वयं को अपना समझ सकता है वो, जो पूर्ण रूप से। तो श्रीमती राधा, श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्रीमती राधा रानी के भाव को लेकर आए हैं, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु के मुखार बिंद से श्रीमती राधा रानी के विषय में कुछ बातें हैं जो कि मैं बताना चाह रहा हूँ आज, क्योंकि वो पूर्ण रूप से उसी को दोहराते हुए ये जो भी पूरा प्रवचन रहेगा, चैतन्य महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी पाद को सनातन शिक्षा के देते समय राधा रानी के कुछ गुणों के विषय में चर्चा किया। तो राधा रानी के तो ऐसे अनंत गुण हैं राधा रानी के अंदर, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब सनातन गोस्वामी पाद को राधा रानी के गुण के विषय में बताते हैं तो कहते हैं, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्व कांति सम्मोहिनी परा। श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को कहते हैं, एक कंफर्टेबल हूँ मैं क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, इसलिए जो भी बातें हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के मुखारविंद से जो चल रही सनातन गोस्वामी पाद के लिए वो प्रस्तुत हो रहा है, इसलिए आनंद सब लोग ले सकते हैं। मेरा कुछ इस प्रकार का
प्रिपरेशन के साथ मैं कुछ अपना बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है, इसलिए मैं भी कंफर्ट हूँ इसमें। तो चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को श्रीमती राधा रानी के विषय में कहते हैं कि देवी कृष्णमयी प्रोक्ता। सबसे प्रथम शब्द इस्तेमाल करते हैं देवी। जो श्रीमती राधा रानी है, देवी अर्थात समस्त देवी देवताओं के द्वारा पूजनीय है श्रीमती राधा रानी। समस्त 33 करोड़ देवी देवताओं के पूजनीय श्रीमती राधा रानी है। और कृष्णमयी, कृष्णमयी का अर्थ है कि जिनका जीवन कृष्ण है। श्रीमती राधा रानी का जीवन जो है कृष्ण है, जिनका जीवन कृष्ण है, और उनकी प्रत्येक जो कार्य है, जो कर्मणा मनसा वाचा, हर एक कार्य केवल कृष्ण के लिए होता है। ऐसी श्रीमती राधा रानी, जिनका कृष्णमय, उनका जीवन ही पूर्ण तरह से कृष्णमय है, केवल और केवल कृष्ण के लिए कार्य करती है श्रीमती राधा रानी। और सर्वलक्ष्मीमयी सर्व, सर्वलक्ष्मीमयी सर्व अर्थात जो अनंत कोटि लक्ष्मियां हैं वो सब इनसे प्रकट होती हैं, श्रीमती राधा रानी से। इस संसार में लक्ष्मी के पीछे लोग बहुत भागते हैं, लेकिन वो सारी लक्ष्मियां जो है किससे प्रकट हुई हैं? श्रीमती राधा रानी से प्रकट हुई हैं। श्रीमती राधा रानी से लक्ष्मी प्रकट होती है, और लक्ष्मी से फिर आगे चल के रुक्मिणी इत्यादि का प्रकट होता है, 16,108 पटरानियां भगवान की, और आगे चल के रुक्मिणी से सीता इत्यादि का होता है। इस प्रकार से तो स्रोत जो है कौन है? श्रीमती राधा रानी है। इसलिए कहते हैं कि सर्व लक्ष्मी मई सर्व, सभी के सारी अनंत अनंत कोटि जितनी भी लक्ष्मियां हजारों हजारों, उनके जो स्रोत है वो कौन है? श्रीमती राधा रानी। और कहते हैं कांति सम्मोहिनी परह, कहते हैं कांति सम्मोहिनी, वो गुण उनके पास ऐसे गुण है श्रीमती राधा रानी के अंदर, ऐसे गुण है कि वो क्या करते हैं? सम्मोहिती पर, सभी को मोहित कर लेती है वो, सम्मोहित, सभी को सम्मोहित कर लेती है। सारी दुनिया जो है कृष्ण के पीछे भाग रही है, सारी दुनिया। मैं कभी कभी सोचता था, जब भी सुनता था कभी कभी कि सारी दुनिया कृष्ण के, कहाँ सारी दुनिया कृष्ण के पीछे भाग है। कभी कृष्ण की निंदा भी करने वाले बहुत लोग हैं। जब ये विष्णु स्तुति में, विष्णु स्तुति को जब मैं पढ़ रहा था, बहुत बार पढ़ा मैंने बस विष्णु स्तुति को, तो वहाँ पे पितामह भीष्म अपनी स्तुति में कहते हैं कि वास्तव में सारी दुनिया कृष्ण के पीछे पागल है, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से सब लोग कृष्ण के पीछे पागल हैं। प्रत्यक्ष रूप से तो वो तो दिखता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन काल के रूप में कौन है? भगवान कृष्ण ही है तो है। अगर वो भगवान कृष्ण को डायरेक्ट नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से तो कृष्ण को ही मान रहे हैं। काल तो उनको जीवन में आने ही वाला है। तो सारी दुनिया कृष्ण के पीछे पागल है, लेकिन कृष्ण किसके पीछे पागल है? श्रीमती राधा रानी को। इसलिए कहते हैं कांति सम्मोहिनी परा, वो भगवान कृष्ण को भी आकर्षित करने वाली है, सम्मोहित करने वाली है श्रीमती राधा रानी। देखिए कृष्ण कहते हैं कि कृष्ण कहीं हम कितनी भी योग तपस्या कर ले, कितना भी साधना कर ले, एक कंफर्म नहीं कि कृष्ण मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या फिर कृष्ण को अगर हम ढूंढते हैं तो कृष्ण कहीं मिले या ना मिले, लेकिन एक जगह जरूर मिलते हैं। आचार्यगण कहते हैं कि एक जगह कृष्ण जरूर मिलते हैं, हमेशा वहां पे उपलब्ध रहते हैं। वह है ब्रज में, वृंदावन में, किसी कुंज में राधा रानी के चरणों में हमेशा मिलेंगे आपको। तो कृष्ण जो है किसके पीछे? श्रीमती राधा रानी के पीछे पागल हैं। जयदेव गोस्वामी भी कहते हैं राधा पद पल्लव, भगवान कृष्ण कहते हैं स्वयं कि हे राधे, आपके दोनों जो चरण कमल मेरे सिर पे रखिए। अब जब आपके दोनों चरण कमल मेरे सिर पे आएंगे, जिस भगवान का बड़े बड़े योगी जन चरण कमल अपने सिर पे लेने आए, वो भगवान किसके चरण कमल मांग रहे हैं? राधा रानी के चरण कमल मांग रहे हैं कि ऐसे हे राधे आपके चरण हमारे सर पे रखिए, और सर पे रखने से क्या होगा? मेरी सुंदरता जो है और बढ़ जाएगी। आप कृपा करके अपने चरण को मेरे सर पे रखिए। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को कहते हैं कि कांति सम्मोहिनी परा, जो कि सभी को मोहित करने वाली श्रीमती राधा रानी, सबको मोहित, भगवान कृष्ण को भी मोहित कर लेती है। तो एक प्रश्न उठता है कि कृष्ण को क्यों मोहित कर पाती है? कृष्ण क्यों मोहित होते हैं? क्यों, कारण क्या है? राधा वास्तव में देखा जाए तो कृष्ण के शक्ति है श्रीमती राधा, हलादनी शक्ति है श्रीमती राधा रानी। तो राधा रानी से कृष्ण कैसे मोहित हो सकते हैं? क्या कारण है? कृष्ण के मोहित होने का क्या कारण है? तो चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को कहते हैं कि मोहित होने का कारण यही है कि राधा रानी के अंदर अनंत अनंत गुण है। इन गुणों के, अनंत गुणों के कारण कृष्ण जो है उनसे आकर्षित हो जाते हैं, उनसे मोहित हो जाते हैं राधा रानी के प्रति। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को कहते हुए बताते हैं कि अनंत गुण हैं, लेकिन उसमें से, उन अनंत गुण में से कुछ गुणों को चैतन्य महाप्रभु गिनाते हैं सनातन गोस्वामी पाद को,
कि उस अनंत गुणों में से कुछ विशेष ऐसे गुण हैं, जैसे भक्ति रसायन सिंधु में 64 नियमों को बताया गया, लेकिन कुछ प्रमुख नियम भी है ऐसा, तो 10 कुछ प्रमुख नियम बताए गए हैं। ऐसे ही अनंत गुण है श्रीमती राधा रानी के अंदर, लेकिन चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को कुछ विशेष गुणों को गिनाते हैं, कुछ विशेष गुण है जिसके कारण कृष्ण हमेशा सम्मोहित रहते हैं राधा रानी से। तो कहते हैं अनंत गुण श्री राधिका पंचिश प्रधान जय गुणवश कृष्ण भगवान। कहते अनंत गुण श्री राधा, श्रीमती राधा रानी के अंदर अनंत गुण है जिसके कारण कृष्ण मोहित रहते हैं। लेकिन उस अनंत गुणों में से 25 गुण जो है वो प्रधान है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं राधा रानी के अनंत गुणों में से अनंत गुणों श्री राधिका 25 प्रधान, 25 गुण जो है वो प्रधान है जिसके कारण कृष्ण ये गुण वश है, जिस इस 25 प्रमुख गुण के कारण कृष्ण जो है मोहित रहते हैं श्रीमती राधा रानी के। तो उन 25 गुणों को संक्षिप्त रूप में हम श्रवण करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी के प्रमुख, सनातन गोस्वामी को राधा रानी के इस 25 प्रमुख गुणों को गिनाते हैं, जिसमें से प्रथम गुण है, देखिए जब गुण की बात आती है, देखिए यहाँ पे श्रीमती राधा रानी के अंदर जो गुण है उससे कृष्ण मोहित रहते हैं। हम भी क्या करना चाहते हैं, कृष्ण का ध्यान अपने ऊपर आकर्षित करना चाहते हैं अपनी जो भी साधन भजन के द्वारा। तो ये जो गुण है, अगर इसमें इस 25 जो प्रमुख गुणों में से लेस मात्र भी कोई एक गुण हमारे अंदर आ गया ना, तो निश्चित रूप से कृष्ण हमारे ऊपर दृष्टिपात करेंगे, हमारी तरफ देखेंगे। वास्तव में कृष्ण को हमको लगता है कि हम दर्शन करते हैं कृष्ण का, तो ऐसा लगता है कि कृष्ण हमको देख रहे हैं। वास्तव में एक्चुअली वो छल कर रहे हैं, हमको लगता है देख रहे हैं, लेकिन वास्तव में देख किसको रहे हैं, श्रीमती राधा रानी को देख रहे हैं। इसलिए वो टेढ़ी मेढ़ी नजर है उनका, हमको प्रतीत होता है कि हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन वो देखते हैं श्रीमती राधा रानी को, क्योंकि राधा रानी के अंदर एक विशेष गुण है जो कि हमेशा मधुमक्खी की तरह वो राधा रानी को ही देखते रहते हैं। लेकिन तिरछी नजर होने के कारण हमको ऐसा संभ्रम होता है कि देख रहे हैं हमको भी, लेकिन निश्चित रूप से देखेंगे। लेकिन इस गुण का एक भी गुण हमारे अंदर विकसित हो जाएगा, निश्चित रूप से कृष्ण हमारे ऊपर देखेंगे, तब छल नहीं करेंगे। तो सबसे प्रथम गुण जो है चैतन्य महाप्रभु गिनाते हैं श्रीमती राधा रानी के अंदर, वह है गुण मधुर। श्रीमती राधा रानी परम मधुर है, उनके सर्व अंग मधुर है, उनकी प्रत्येक क्रिया मधुर है, सब कुछ मधुर है। बल्लभाचार्य जी कहते हैं ना, अधरम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम मधुरा विद्युपते अखिलम मधुरम। उनका कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करते बल्लभाचार्य जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण का हर एक चीज मधुर है। ऐसे ही श्रीमती राधा रानी का हर एक कार्य, हर एक क्रिया क्या है, मधुर है। वो मधुर है। मधु का अर्थ है हनी, हनी जो है ना मधु, तो हनी की तरह एकदम स्वीट है श्रीमती राधा रानी। तो ये गुण जो है मधुरता का एक बहुत बड़ा गुण है, जो कि हमको अपना ये विकसित करना है कि मधुर, हर एक शब्द में हमारी मधुरता होना चाहिए। लेकिन हम क्या इतना स्वीट राइस खाने के बाद भी, कितना स्वीट राइस खाते फिर भी मधुरता आती नहीं है, तीखा तीखा वचन रहता ही है। तो एक गुण को डेवलप करना है। तो राधा रानी के अंदर जो है एक गुण जो श्री चैतन्य महाप्रभु गिनाते हैं कि मधुर, सबसे प्रथम गुण जो है वो मधुरता है, वो परम मधुर है, जिसके कारण वो कृष्ण को मोहित करके रखती है, प्रथम गुण। दूसरा है वो नित्य किशोरी। अब ये गुण हमारे अंदर तो नहीं आ सकता है कि हम नित्य किशोर हैं, यहाँ जवानी की अवस्था में सब बूढ़े बैठे हुए हैं। नहीं तो सुंदर बाबू को भेजना नहीं पड़ता, हाथ ही मसाज करा। तो श्रीमती राधा रानी नित्य किशोरी, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वो नित्य किशोरी रहते हैं। जैसे भगवान कृष्ण हमेशा नित्य किशोर रहते हैं। महाभारत के युद्ध में जब भगवान अर्जुन का जब रात भाग रहे थे तो उनकी उम्र थी 100 साल से ऊपर, लेकिन फिर भी वो बूढ़े नहीं लग रहे थे, वो जवान ही लग रहे थे। जैसे भगवान हमेशा नित्य किशोर रहते हैं, वैसे श्रीमती राधा रानी भी हमेशा नित्य किशोरी रहती है। एक बहुत बड़ा गुण है उनका। आगे गिनाते हैं कि उनका चैतन्य महाप्रभु की नेक्स्ट गुण जो है वो चला पांगा। चला पांगा मतलब उनकी दृष्टि जो है चपल है। उनकी दृष्टि चपल है कि जैसे कि श्रीमती राधा रानी और कृष्ण साथ में हैं, तो उनकी दृष्टि इतनी चपल है कि वो हमेशा ये देखती रहती है कि कहीं जटिला और कुटिला और इस प्रकार के लोग आ न जाए।
हमारे कृष्ण के साथ लीलाओं में ऐसे लोग हमको पकड़ न ले, तो उनकी दृष्टि जो है चला पांगा है या चपल दृष्टि है। आगे कहते हैं समुज्ज्वल मंद हास्य, कि उनका जो हास्य है वो स्मित है, उनके मुख बाहर भी तो हमेशा स्माइल रहता है ना। हम तो किसी से मिलते हैं या फिर उनके पास में जाते हैं थोड़ा मुस्कान देते हैं, वो भी बनावटी मुस्कान, लेकिन श्रीमती राधा रानी के पास हमेशा हमेशा वो मंद मंद मुस्कुराती है। हमारे मंत्रेश्वर गौरांग को हमेशा मुस्कुराते रहते हैं मैंने देखा हो, अक्सर ऑब्जर्व किया हो कि हमेशा मुस्कुराते रहते हो तो ये बहुत बड़ा गुण है। मंद मंद हाथ से मुस्कुरा, ये कब होता है? जब हम प्रसन्न रहते हैं अंदर से प्रसन्न रहते हैं तो ये अपने आप होता है। ये प्रसन्नता जब आती है तो ये मुस्कान हमेशा स्मित मुस्कान, थोड़ा थोड़ा मुस्कान चेहरे पे हमेशा रहता है। ये बहुत महत्व गुण है समुज्ज्वल मंद हास्य, जो कि सदैव श्रीमती राधा रानी के पास एक गुण रहता था। और हस्त चरण चिन्ह, आगे कि उनके चरण में और हस्त में कुछ विशेष चिन्ह है जिसके कारण कृष्ण आकर्षित रहते हैं। कुछ विशेष चिन्ह, जैसे भगवान कृष्ण के चरणों में कुछ विशेष चिन्ह है, लगभग 19 प्रकार के चिन्ह हैं भगवान कृष्ण के चरण में। उसी प्रकार श्रीमती राधा रानी के भी चरण और हस्त में कई प्रकार के चिन्ह हैं जो कि भगवान को आकर्षित करके रखती है। और आगे है गुण गंधो गाधित माधव। गंधो गाधित मतलब श्रीमती राधा रानी के कांति, उनके शरीर से हमेशा सुगंध निकलता था, हमेशा सुगंध निकलता है, इसलिए उनको कहा गया गंधो गाधित, हमेशा सुगंध निकलता है, जिसके कारण वो माधव, गाधित माधव, भगवान माधव को जो है आकर्षित कर लेती है। इसी सुगंध के कारण, ये जो सुगंध है श्रीमती राधा रानी के अंग कांति से जो सुगंध है, इस सुगंध के कारण भगवान कृष्ण जो है भौरे का रूप लेकर श्रीमती राधा रानी के चारों बाजू घूमते रहते हैं। इसलिए एक महत्वपूर्ण गुण गंधो गाधित माधव है। और आगे है संगीत प्रसरा विद्या। श्रीमती राधा रानी को संगीत प्रसरा विद्या, सभी प्रकार के संगीत में विद्या यंत्र सब कुछ आता था करने। कभी कभी हमको गाने आता है तो बजाने नहीं आता है, बजाने आता है तो गाने नहीं आता है, सब सारे सब एक साथ में ये सारी चीज़ें होता नहीं है ऐसा। लेकिन श्रीमती राधा रानी के अंदर ये सभी प्रकार की विद्याएं, सभी प्रकार की संगीत में कलाएं और सभी प्रकार की कलाओं में विशारद थी श्रीमती राधा रानी। वैसे कृष्ण भी 64 कला युक्त है, कृष्ण भी सारे प्रकार के कलाओं से युक्त है, उनके अंदर भी सभी प्रकार के कला है। कभी कभी कृष्ण उन कला, सभी प्रकार की कला होने के नाते कृष्ण कभी कभी कोकिल का आवाज़ करते थे, पशु का आवाज़ करते, पक्षी का आवाज़ करते थे, और कभी कभी ये आवाज़ करके राधा को पुकारते थे, बुलाते थे, और राधा रानी भी समझ जाते थे क्योंकि वो भी सभी कलाओं से युक्त है। अभी कोई कोकिल का आवाज़ कर रहा है तो दूसरा व्यक्ति सुन के क्या सोचेगा, क्या बोल रहा है पता नहीं, लेकिन राधा रानी समझ जाती थी। क्यों? क्योंकि सभी विद्या में विशारद थी वो, और कृष्ण भी सभी विद्या में विशारद, तो सभी संगीत में विशारद थी। एक बार एक कथा का वर्णन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर राधा चंपुट में करते हैं कि वैसे तो श्रीमती राधा ने सभी विद्या के विशारद थी, सब कुछ उसको सारी विद्याएं उसके पास थी, सभी संगीतमय कलाएं सब कुछ पास में थी। लेकिन एक बार श्रीमती राधा रानी कृष्ण के पास जाके कहती कि हे कृष्ण, मेरे अंदर सभी प्रकार की विद्याएं हैं, लेकिन एक विद्या नहीं है जिसके कारण मुझे थोड़ा सा कहीं तो कमी महसूस होता है, वो विद्या आप सिखा दो। कृष्ण बोले कि बोलो राधे, कौन सी विद्या आपके पास नहीं है? तो बोले ये जो बांसुरी आप बजाते हैं, बांसुरी मुझे बजाने नहीं आता है, आप बांसुरी मुझे सिखा दीजिए। तो बोले कि ठीक है मैं बांसुरी, लेकिन फिर कृष्ण ने बोला राधा से, हे राधे, मैं बांसुरी तो तुमको सिखा दूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं भी सभी कलाओं से युक्त हूँ, लेकिन मेरे अंदर भी एक कमी है, मुझे महसूस होता है, वो विद्या तुम सिखा दो। कौन सी विद्या है? वो रूठने वाली विद्या, तुम जो मान कर लेती हो वो विद्या मुझे भी सिखा दो। तो ये देखिए रूठना जो है, क्योंकि कृष्ण जो है हमेशा श्रीमती राधा रानी को रूठी रहते थे, उनको हमेशा मनाया करते थे, हमेशा मनाया करते हैं वो। तो ये जो रूठने की विद्या है, राधे मुझे नहीं आता है, तुम मुझे सिखा दो कैसे रूठा जाता है, क्योंकि तुम्हारे इतनी रूठती हो कि मैं तुमको मनाते मनाते इतना परेशान रहता हूँ। देखिए रूठने की बात मैं एक प्रसंग कल पढ़ रहा था एक्चुअली, कि जो रूठना है एक कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। श्रीमती राधा रानी जब रूठ जाती है, कृष्ण उनको मनाते हैं तो उनको परम आनंद आता है। एक भौतिक संसार में अगर कोई व्यक्ति किसी से रूठ जाता है ना, उसका मनाने में आनंद नहीं आता, अंदर अंदर बहुत गुस्सा आता है लेकिन फिर भी मनाना पड़ता है। लेकिन कृष्ण जब मनाते हैं, राधा रानी रूठ जाती है, कृष्ण जब मनाते हैं
तो कृष्ण को आनंद आता है। यही कारण है कि राधा रानी रूठती है, क्योंकि राधा रानी भगवान कृष्ण के हृदय अंतरंगा शक्ति, हराधनी शक्ति की मूर्तिमान स्वरूप, जिसका एक ही कार्य है कृष्ण को आनंद देना, तो रूठ कर कृष्ण को कैसे आनंद दे सकती है? क्योंकि रूठ कर जब कृष्ण मनाते हैं तो उनको खुद को परम आनंद आता है, इसलिए मुझे राधा रानी रूठती है, मान करती है। तो रूप गोस्वामी पाद भी, लेकिन मान जो है ना, एक बहुत जब प्रेम जब होता है ना, जब कृष्ण से प्रेम जब हो जाता है ना, तो ये मान की भावना अंदर एक आने लगता है। जैसे रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं कि शांति अव्यक्त कालत्व विरक्ति मान शून्यता आशा बद्ध समुत्कंठा। रूप गोस्वामी पाद कहते हैं जब कृष्ण से प्रेम हो जाता है किसी को, व्यक्ति को, तो क्या करता है, वो मान करने लगता है। जैसे कई सारी चीजें बताते हैं। सबसे पहले जब कृष्ण से प्रेम हो जाता है व्यक्ति को, तो क्या होता है कि शांति, सबसे पहले उसको परम शांति प्राप्त हो जाता है, पहला परम शांति प्राप्त हो जाता है। उसके बाद व्यर्थ की बातों में बिल्कुल वो रुचि नहीं लेता है, ना तो करता है व्यर्थ की बातें और ना तो उसमें रुचि लेता है। जब कृष्ण से प्रेम हो जाता है व्यक्ति को, और कहते हैं कि मान शून्यता, जब कृष्ण से प्रबल प्रेम हो जाता है तो व्यक्ति मान करने लगता है। ये एक गुण विकसित होता है उसके अंदर, जब कृष्ण के प्रति अगाढ़ प्रेम होता है। तो कृष्ण से, भगवान से प्रेम का जो एक लक्षण है, ये क्या है, मान शून्यता, मान करना एक लक्षण है जब कृष्ण से प्रेम हो जाता है। तो राधा रानी जब रूठती है तो सत्य बात तो यह है कि कृष्ण को आनंद आता है मनाने में, और यही आनंद को प्राप्त करने के लिए, इसी विप्रलंब आनंद को प्राप्त करने के लिए भगवान कृष्ण इस धराधाम में प्रकट हुए, इस आनंद को प्राप्त करने के लिए। तो इस प्रकार से कृष्ण को जब रूठ जाता है, मतलब रूठता व्यक्ति को, अभी हम तो रूठ सकते नहीं क्योंकि हम तो हमारा प्रेम ही नहीं है इतना, तो हम क्या रूठ पाएंगे। लेकिन कोई प्रेम अवश्य, अगर प्रेम हो गया उसको कृष्ण से, अब कृष्ण से रूठ गया हो तो कृष्ण उसको मनाने में बड़ा आनंद लेते हैं। ऐसी घटना भागवत के 10वें स्कंद में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि प्रसंग, द्वारका प्रसंग की बात है कि द्वारका लीला में एक बार भगवान को ये जो आनंद मिल नहीं रहा था, अभी वहाँ पे कौन रूठे, वहाँ पे 16,108 पटनारियाँ हमेशा उनकी सेवा, इच्छा करने मात्र से उनकी सेवा में प्रकट रहती थी। रूठने की तो सवाल ही नहीं वहाँ पे, द्वारका में ऐश्वर्य था द्वारका में। तो भगवान कृष्ण को ये था कि थोड़ा ये कोई रूठे कोई तो मैं मनाऊं, इस प्रकार का जो वृंदावन में जो ये मैंने आनंद को लूटा, ये आनंद यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है। इसलिए कृष्ण जो है ना दुखी रहते थे हमेशा, द्वारका में हमेशा दुख रहते थे, और सोते सोते भी रात को राधे 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 करके उनके श्वास से आवाज आता था। कृष्ण हमेशा हमेशा वियोग में रहते थे श्रीमती राधा रानी, क्योंकि वो जो आनंद है रूठा हुआ व्यक्ति को मनाने का, श्रीमती राधा रानी रूठती थी तो उनके मनाने का आनंद जो है वो द्वारका में कृष्ण को नहीं प्राप्त हो पा रहा है। तो एक दिन की घटना है कि भगवान कृष्ण अपने रत्न सिंहासन पे कृष्ण बैठे हुए थे। अभी कृष्ण रत्न सिंहासन में बैठे हुए थे, उस समय कृष्ण ने सोचा कि थोड़ा से मैं कुछ ऐसी बातें करूं जिससे कि रुक्मिणी जो है रूठ जाए। वो आनंद प्राप्त करना चाह रहे थे भगवान कृष्ण, उन्होंने सोचा कि कुछ प्लान बनाता हूँ। उन्होंने क्या किया, सिंहासन पे बैठे बैठे बाजू में रुक्मिणी बैठी हुई है और उस थोड़ा से हाथ से परिहास करने लगे। रुक्मिणी को कहने लगे कि रुक्मिणी, तुमने मुझसे शादी करके बहुत बड़ा गलती कर लिया है, तुमने भावुकता उस मेरे से शादी कर लिया, एक्चुअली तुम्हारे योग्य मैं नहीं था, तुमने गलती कर लिया। तुम कहाँ राजा भीष्मक की कन्या, राजा भीष्मक की कन्या, और मैं कहाँ वसुदेव का पुत्र या ग्वाल बाल एक ग्वाला, और तुम कितनी परम सुंदरी हो कि तुम्हारे सामने मैं एकदम काला कलोटा, तुम फंस गई मेरे से शादी करके। अभी कृष्ण ये परिहास कर रहे हैं, मजाक करे ताकि क्या होगा, रुक्मिणी रूठ जाएगी। तो ये परिहास करते हुए और रुक्मिणी ये सब सुन रही है कि वास्तव में तुमने बहुत बड़ा गलती कर दिया मेरे से शादी करके। देखो तुम सोचती थी ना, क्योंकि रुक्मिणी अपने संदेश में लिखती है ना कि आप परम वीर हो, आप मुझे किडनैप करके लेके जाओ। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि तुमने सोचा कि मैं परम वीर हूँ, एक्चुअली मैं परम वीर नहीं हूँ, मैं परम कायर हूँ। जरासंध से युद्ध करते समय मैंने 18 बार कायरता को प्रस्तुत किया और मैं भाग गया उससे डर के, मैं परम कायर हूँ। और तुमने देखो एक गृहस्थी में सुख कब होता है, एक ससुराल का भी एक सुख होता है, लेकिन मैं तुमको लेकर कभी ससुराल जा नहीं सकता है क्योंकि तुमको तो किडनैप करके भागा हूँ। तो तुमने गलती कर दिया मेरे से शादी करके। और आगे चल के देखो गृहस्थी तो आगे चल के बच्चे भी होंगे और बच्चे बहुत प्रेम करते हैं अपने मामा से,
अब तुमको मैं तुम्हारे मामा, बच्चों के मामा के पास तो लेके नहीं जा सकता, क्योंकि तुम्हारा भाई रुक्मी जो सबसे बड़ा दुश्मन है मेरा। तो इस प्रकार से परिहास करते हुए रुक्मणी को भगवान कृष्ण, क्योंकि रुक्मणी तुमने बहुत बड़ा गलती कर दिया, लेकिन अभी भी समय है, अभी भी समय है, तुम छोड़कर मुझे, तुम उस शिशुपाल के साथ विवाह कर सकती हो। जैसे ही ये बात कृष्ण ने बोला कि तुम छोड़कर विवाह शिशुपाल से करते थे, उधर धड़ाम से आवाज आया, रुक्मणी बेहोश होकर के गिर पड़ी। अभी कृष्ण ने सोचा कि मैंने तो सोचा था कि रूठेगी और मैं मनाऊंगा, अब ये तो बेहोश हो गई सीधा। तो फिर कैसे भी करके कृष्ण ने पानी बीड़ी डाल के और फिर मन मन विचार करने लगे कि वो आनंद जो रूठे हुए को मनाने वाला आनंद, ये मुझे अब नहीं प्राप्त हो पाएगा। वास्तव में इसलिए भगवान कृष्ण जो है ना, द्वारका में हमेशा राधा रानी के वियोग में हमेशा रोते रहते थे। देखिए रघुनाथ दास गोस्वामी एक दशकम लिखा है उन्होंने राधा रानी के विषय में या ब्रज के विषय में। वो दशकम में कहते हैं कि श्रीमती राधा रानी के वास्तव में भगवान वहाँ पे रह रहे हैं द्वारका में, द्वारका नगरी है, वहाँ पे हर एक धाम का अस्तित्व जो है ना राधा रानी के बिना नहीं होता है। धाम का अस्तित्व राधा रानी के बिना होता ही नहीं है। अभी द्वारका में कौन सा ऐश्वर्य भाव है, द्वारका में ऐश्वर्य भाव ना, वहाँ पे तो माधुर्य है ही नहीं। कई सारे लोग तो जाते भी नहीं, जो प्रेमी हैं माधुर्य के जो प्रेमी, वो द्वारका जाते भी नहीं है। तो अगर द्वारका में श्रीमती राधा रानी का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि श्रीमती राधा रानी मतलब माधुर्य की मूर्तिमान स्वरूपिणी, अगर श्रीमती राधा रानी द्वारका में नहीं है तो उस द्वारका का अस्तित्व कैसे है? तो रघुनाथ दास गोस्वामी इस बात को, बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस बात को रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, किसी भी धाम का, चाहे वो द्वारका ऐश्वर्यमय धाम क्यों ना हो, उस धाम का अस्तित्व तभी रहता है जब वहां पे श्रीमती राधा रानी रहती है। अभी वहां पे द्वारका में श्रीमती राधा रानी किस प्रकार से रहती है? द्वारका में श्रीमती राधा रानी एक दूसरी रूप में भगवान कृष्ण के, वियोगिनी राधा के रूप में भगवान कृष्ण के हृदय में है, इसलिए द्वारका का अस्तित्व है। नहीं तो द्वारका का अस्तित्व होता ही नहीं, क्योंकि राधा रानी के बिना किसी भी धाम का अस्तित्व नहीं होता है। तो सदैव एक्चुअली राधा रानी वियोगिनी राधा के रूप में कृष्ण के हृदय में हमेशा निवास करती थी। तो इस प्रकार से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक और बात राधा चंपू में लिखते हैं, एक और कथा लिखते हैं कि एक बार ये मान, किस प्रकार से जो मान और रूठना है कृष्ण जब मनाते हैं उनको परम आनंद आता है, इसलिए श्रीमती राधा रानी हमेशा मान करती है। तो एक कथा का वर्णन करते विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि एक बार की घटना है कि श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण को समय दिया मिलने के लिए, किसी कुंज की बात होगी। जब कुंज में मिलने का समय दिया तो कृष्ण आने वाले हैं करके श्रीमती राधा ने बहुत सुंदर तरीके से अपना अलंकार किया, बहुत सुंदर तरीके से सजी धजी श्रीमती राधा रानी। और उसके बाद जब कृष्ण आए तो श्रीमती राधा रानी पूछी कि हे कृष्ण बताओ मैं कैसी दिख रही हूँ? तो उस समय कृष्ण कभी भी, अभी राम होते तो बोलते बहुत सुंदर दिख रही हो, एक शब्द में जवाब दे देते। वही कृष्ण तो हमेशा टेढ़े ठाकुर है, वो हमेशा जवाब देते तो टेढ़े ही देते हैं। तो उन्होंने जब श्रीमती राधा रानी ने पूछा कि हे कृष्ण मैं कैसी दिख रही हो, तो कृष्ण ने क्या बोला कि राधे तुम बहुत सुंदर दिख रही हो, तुम्हारा जो मुख कमल है ना वो चंद्रमा के समान है, और तुम्हारा जो ये जो बाली है चंद्रमा में से जो प्रकाश निकलता है ना उसमें से तुम्हारे प्रकाश निकल रहा है। और इस प्रकार से चंद्रमा के साथ तुलना कर रहे हैं कृष्ण, और कहते क्या बताओ राधे तुम्हारा हर एक अंग प्रत्यंग जो है बहुत सुंदर चंद्रमा, ऐसा लग रहा है कि हजारों हजारों चंद्रमा आज तुम्हारे अंदर समा गए, इस प्रकार की सुंदर लग रही हो। अब जब इतना जब सुना श्रीमती राधा रानी ने तो उनको ये संभ्रम हो गया कि निश्चित रूप से चंद्रमा कर रहा है तो निश्चित रूप से चंद्रावली से मिल के आया होगा, क्योंकि उससे मिल के आया होगा तो निश्चित रूप से मिलने का प्रभाव अभी तक है, इसलिए वो ज्यादा चंद्रमा बोल रहा है। और क्या हुआ, श्रीमती राधा रानी रूठ गई। श्रीमती राधा रानी जब रूठ गई तो उनकी जो मंजरियां सखियां इत्यादि जो हैं श्रीमती राधा रानी को बहुत मनाने लगी कि राधा मान जाओ, कृष्ण यहाँ पे हैं, अभी तो लीला करने का समय है, मान जाओ। लेकिन अभी राधा का मान वो कुछ क्षणों के लिए नहीं होता था, मान करते थे तो कभी कभी 24 घंटा, कभी कभी 2 दिन 3 दिन बीत जाता था। अभी पूरी रात बीत गई मनाने में, सखियां मंजरियां जो भी थे सब कुछ राधा को मनाने में लगी रखी, राधा रानी की मान नहीं गया। और कृष्ण भी मनाते रहे, कृष्ण भी खूब मना रहे कि राधा रानी मान करके बैठी हुई है। और जब सब लोग हताश हो गए, कृष्ण भी हताश हो गए, तब एक जगह शांति से बैठकर बोलने लगे, हे राधे मैं क्या बोलूँ तुमको, तुम्हारा ये मान से मेरा दम निकल जाता है तुमको मनाने में। ये बात कल चंद्रगोविंद को भी बता रहे थे, महाराज की कथा से प्रस्तुत कर रहे थे राधा गोविंद महाराज के, कि
कि भगवान कह रहे हैं श्रीमती राधा रानी को मनाते हुए कि मैंने अनेक अवतार धारण किया, राम नरसिंह वरा इत्यादि अनेक अवतार धारण किया, अनेक अनेक असुरों को मारा और अनेक अनेक कार्य बड़े बड़े कार्य किए, जो कार्य असंभव ऐसे ऐसे कार्य मैंने संभव करके दिखाए किए अनेक अवतारों में। लेकिन राधा रानी वो सारे कार्य जो है मुझे उसमें कोई परिश्रम नहीं लगा, लेकिन तुम जब मान कर लेती हो ना, तुमको मनाने में मेरा दम निकल जाता है, मेरा परिश्रम हो जाता है। जब इस प्रकार की बातें जब सुनी राधा रानी तो मुस्कान तुरंत उसका मान भंग हो जाता है, मान भंग हो गया। तो इस प्रकार से मान जो है वो कृष्ण को क्या है, आनंद मनाते हैं तो उनको परम आनंद की अनुभूति होता है। तो ऐसे ही श्रीमती राधा रानी ने क्या प्रस्ताव रखा कि कृष्ण मुझे बांसुरी सिखा दो, और कृष्ण ने क्या बोला, तुम मुझे मान सिखा दो। तो राधा ने बोला कोई बात नहीं, चलो एक दूसरे का गुरु शिष्य बन जाते हैं, तुम मुझे बांसुरी सिखा दो, मैं तुमको मान कराना सिखा देती हूँ। तो कृष्ण बोला ठीक है। तो कृष्ण ने बोला कि राधा रानी ने बोला कि आप पहले मुझे बांसुरी सिखा दीजिए। कृष्ण बोला नहीं, बांसुरी बाद में सिखाता हूँ, तुम मुझे पहले मान करना सिखाओ, क्योंकि बांसुरी बजाना तो सरल है, 12 छिद्र है, फूकना है, कुछ तो सवारे गामा करना है, तो मैं तुम तुरंत सिखा दूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन ये मान करना जो है टाइम टेकिंग मैटर है इसमें थोड़ा समय लग जाएगा, इसलिए तुम पहले मुझे मान करना सिखाओ। तो राजा ने बोले कोई बात नहीं, पहले मैं मान करना सिखाते हैं, बहुत आसान है, कुछ नहीं, 2-3 फार्मूले हैं, मैं बताती हूँ और वैसा रहना, हो गया, सीख जाओगे। तो कृष्ण ने बोला ठीक है। राजा ने बोला देखो, जब कोई मान करता है ना, सबसे पहले जिससे मान करता है उसकी तरफ नहीं देखना है जिससे मान करना है उसकी तरफ देखने का नहीं। और एक पहली बात ध्यान में रखो, राधा रानी कृष्ण को मान करना सिखा रही है कि जिससे मान करना है उसकी तरफ देखने का नहीं, और उसके बाद वो कुछ बोलता है तो कुछ बोलने का नहीं, चुप रहने का, कितना भी बोले उसको बिल्कुल चुप रहने का। और इस प्रकार से अगर वो कर लिए तो हो गया, सीख गए तुम मान, बस इतनी सी बात है राधे, कोई बात नहीं, तो बहुत आसान है, मैं सीख जाऊंगा। वो तो राधा बोले इतना आसान नहीं है, तो प्रैक्टिकल करके दिखाओ। तो जब ये कृष्ण बोले ठीक है प्रैक्टिकल करवा लो, तो कृष्ण अभी राधा के मुंह मोड़ के कृष्ण खड़े हो गए। अभी राधा ने बोले कि देखो अभी मैं सिखा रही तुमको, जो भी बोलूँगा अभी मुड़ के देखने का नहीं। बोले ठीक है, ओके, मैं तैयार हूँ। राधा रानी कृष्ण को पुकार रही कि हे कृष्ण, ओ कृष्ण। तो जैसे ही हे कृष्ण ओ कृष्ण बोले, कृष्ण तुरंत घूम गए, हाँ राधे। बोले देखो देखो फेल हो जाओगे ऐसा, मैंने क्या बोले तुमको, मुड़ के देखने का नहीं, कोई बुलाता है तो। अच्छा कोई बात नहीं, चलो। फिर से खड़े हो गए, फिर से बोले श्रीमती राधा रानी हे कृष्ण ओ कृष्ण, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाए हो, क्या लाए हो। फिर से घूम के बोले क्या लाए हो। अभी राधा रानी कंटा रही, बोले कि देखो तुमसे नहीं होने वाला है, मान तुम सीख नहीं पाओगे, चलो मुझे बांसुरी सिखाओ। बोले नहीं, एक चांस और दे दो, एक चांस और दे दो, अब मैं फेल नहीं होगा, अब पक्का शिष्य बन के दिखाऊंगा। अब श्रीमती राधा ने फिर से बोलना चालू की, हे कृष्ण ओ कृष्ण, देखो क्या लाई, बहुत कुछ बोल डाली, लेकिन अब कृष्ण पीछे घूम के नहीं मुड़े। अब राधा रानी घंटों भर तक कृष्ण को पुकारते रहे, लेकिन कृष्ण पीछे मुड़ कर नहीं देखे। और राधा रानी को जब ये संभ्रम हुआ कि वास्तव में कृष्ण रूठ गए हैं और वास्तव में कृष्ण मान कर बैठे हैं और मैं कितना उनको तकलीफ दे रहे हो करके, तुरंत श्रीमती राधा रानी को जैसे ये संभ्रम हुआ बेहोश होके गिर गई। ये लीला है, गौवर वन की लीला है। तुरंत जब ये गिर गए तो कृष्ण ने देखा, देखो अब जब तक पक्का शिष्य नहीं बना था तो चिल्ला रही थी, अब पक्का शिष्य बन गया तो बेहोश, गुरुजी बेहोश होकर गिर गए। अब भगवान कृष्ण ने अपनी मुरली से एक कुंड का निर्माण किया, जो कि गह्वर कुंड के रूप में आज है, और कुंड का वहां से जल को लेकर श्रीमती राधा रानी को छिड़का और उनको उठाया। और उसके बाद फिर श्रीमती राधा रानी ने बांसुरी सीखा। तो कहते हैं कि संगीत में एक्सपर्ट थी, संगीत उसरा विद्या, संगीत में विशारद थी श्रीमती राधा रानी। और नेक्स्ट गुण श्रीमती राधा रानी के कि वाक्य प्रभावपूर्ण, उनका जो वाक्य होता था ना, जो बोलती थी श्रीमती राधा रानी, वो प्रभाव डालने वाला वाक्य होता था, और जो भी बोलती थी वो हो जाता था। और आगे है मर्म पंडिता, कहते हैं कि परिहास करने में या कुछ मर्म की बात बोलते थे, जो कि ऊपर से लगता था कटोले के अंदर वो सब कुछ ज्ञान प्रदान कर देता था ऐसा। तो इस प्रकार से एक गुण जो कि मर्म पंडित का गुण है श्रीमती राधा रानी के अंदर। और विनीता, वो पूर्ण रूप से बिल्कुल नम्र है श्रीमती राधा रानी। और कर्णपूर्णा, अगला गुण कर्णपूर्णा, जो कि जो सोचती है वो हो जाता है। श्रीमती राधा रानी जो सोचती है वो हो जाता है। हम भी सोचते बहुत कुछ, लेकिन कुछ होता नहीं है। हम भी सोचते हैं कि आज पूरा
9 बजे तक साधना बहुत सुंदर तरीके से करेंगे, लेकिन उसमें भी ब्रेक हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, नहीं होता है। हाँ, श्रीमती राधा रानी के अंदर एक विशेष गुण है जो कि वो क्या है, करना पूर्ण, जो भी कुछ सोचती है वो पूर्ण हो जाता है। और विदग्धा, समस्त विषयों में वो चतुर थी, बुद्धिमान थी श्रीमती राधा रानी। हमेशा पूर्ण रूप से बुद्धि उसके पास था, श्रीमती राधा रानी के पास है, जिसके कारण इस गुण को देखकर ये चैतन्य महाप्रभु इस गुण को गिना रहे हैं। इस गुण को देखकर हमेशा कृष्ण जो है आकर्षित, क्योंकि राधा रानी परम बुद्धिमान है। वास्तव में कृष्ण रुक्मिणी से विवाह इसलिए क्योंकि रुक्मिणी जो कि बहुत चतुर थी, बहुत बुद्धिमान थी रुक्मिणी, इसलिए कृष्ण ने रुक्मिणी का उनका ग्रहण किया ऐसा। और वास्तव में एक गुण विवाह के समय में कि प्रथम जो चीज अगर देखा जाता है स्त्री के अंदर, वो क्या है, गुण को देखा जाता है। मान लो कोई स्त्री बहुत सुंदर है, लेकिन उसके अंदर कोई गुण ही नहीं है, तो क्या फर्क, क्या फायदा। तो ये जो गुण है जो है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले गुण को देखना चाहिए, गुण को। और कृष्ण ने भी रुक्मिणी के अंदर एक गुण देखा, उसके बाद कृष्ण ने उससे विवाह किया। और यही बात भीष्म पितामह भी करते हैं। भीष्म पितामह स्तुति करते हुए प्रथम स्तुति में कहते हैं भीष्म पितामह कि हे कृष्ण, मेरा मन जो है, मेरे मन का विवाह आपसे कराना चाहता हूँ। यही बात कहते हैं ना भीष्म पितामह, प्रथम स्तुति में यही कहते हैं, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुवने। भीष्म पितामह कहते हैं कि हे कृष्ण, इस अंत समय में एक मेरी इच्छा अधूरी रह गई है। वो इच्छा क्या है कि मेरी कुंवारी मन रूपी जो कन्या है, मैं उससे आपसे उसका विवाह कराना चाहता हूँ। तो कृष्ण ने मानो, कुछ आचार्य उस पर टीका लिखते हुए कहते, कृष्ण ने मानो भीष्म पितामह से प्रश्न पूछा, आपकी ये जो कुंवारी कन्या है, मन रूपी कुंवारी कन्या है, इसके अंदर कुछ गुण है क्या, वो बताओ, तब तो मैं उसको स्वीकार करूंगा, तब तो मैं उसका हाथ को ग्रहण करूंगा, उससे शादी करूंगा। तब कहते हैं कि वितृष्णा, भीष्म पितामह कहते हैं हाँ कृष्ण है, उसके अंदर एक गुण है। कौन सा गुण है, वितृष्णा। सारी प्रकार की तृष्णाओं से अभी ये मुक्त हो चुका है, इसलिए मैं आपके साथ विवाह कराना चाहता हूँ। तो कृष्ण भी वहां पे गुण, तो गुण ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है। गुण हमारे अंदर, गुणों को जब विकसित करते हैं ना, कृष्ण आकर्षित होते हैं। और यही बात श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी पाद को बताते हैं कि एक कुछ विशेष गुण होने के नाते कृष्ण जो है हमेशा श्रीमती राधा रानी से आकर्षित रहते थे। तो इस प्रकार से उनके अंदर एक विदग्धा नामक जो गुण है श्रीमती राधा रानी के अंदर। और आगे भी चातुर्य, शालिनी, लज्जाशिला, सुमर्यादा, धैर्य, गंभीरता इत्यादि अनेक गुणों को, 25 गुणों को वहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को गिनाते हैं। और अंत में एक गुण जो कि श्रीमती राधा रानी का गोकुल प्रेम अवस्थी, बहुत महत्वपूर्ण गुण, कि जिसके कारण क्या करती है राधा रानी, एक गुण होने के नाते वो क्या करती है, वो सभी भक्तों से अत्यंत प्रेम करती है। श्रीमती राधा रानी के अंदर एक गुण होने के नाते सभी भक्तों से अत्यंत प्रेम करती है। देखिए, कृष्ण भक्ति को प्राप्त करना है, कृष्ण को प्राप्त हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, श्रीमती राधा रानी के माध्यम से ही कर सकते हैं। तो राधा रानी जो है सीधे, भगवान कृष्ण सीधे नहीं मिलता। हम कितना भी योग तपस्या कुछ भी कर ले, भगवान कृष्ण नहीं मिलने वाले हैं। जब तक श्रीमती राधा रानी की कृपा नहीं होगी तब तक कृष्ण नहीं मिल सकते हैं। कृष्ण को प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी जी भी आई थी, ब्रज धाम में लक्ष्मी जी कृष्ण को प्राप्त करने के लिए आई थी। जब गोपियों ने देखा, गोपियों ने जाना कि लक्ष्मी जी कृष्ण को प्राप्त करना चाहते, तो गोपियों ने उनको सलाह दिया लक्ष्मी जी को कि आपको राधा रानी का अवलंबन करना पड़ेगा। और लक्ष्मी तो ऐश्वर्य स्वरूपा कहे कि मैं क्यों अवलंबन करूँ राधा रानी का, मैं स्वयं की तपस्या के बल पे मैं कृष्ण को प्राप्त कर लूंगी। ये लक्ष्मी के अंदर ईगो कि मैं राधा रानी का अवलंबन नहीं करूंगी, मैं स्वयं की तपस्या से राधा रानी को कृष्ण को प्राप्त कर लूंगी। और लक्ष्मी जी जाकर बेल वन में तपस्या करने लगी। आज 5500 वर्ष बीत गया, लक्ष्मी जी अभी भी तपस्या कर रही है, कृष्ण नहीं मिले। तो कृष्ण की प्राप्ति केवल राधा रानी की कृपा, राधा रानी के माध्यम से ही कृष्ण की प्राप्ति हो सकता है, अन्यथा। इसलिए भागवत में सुखदेव गोस्वामी भी प्रसंग को कहते हैं कि रघु गणे न तपस्या नहीं आती। जड़भरत जी राजा रघुगण को उपदेश देते हैं ना कि हे राजन, भगवान जो है ना तपस्या से नहीं मिलने वाला है। रघु गणे न तपस्या नहीं आती, तपस्या कितना भी भीषण तपस्या कोई क्यों न कर ले,
कितना भी योग साधना क्यों ना कर ले, कितना भी साधना उसका स्ट्रांग ना हो, लेकिन उसको भगवान नहीं प्राप्त हो सकते हैं। चाहे कोई चारों आश्रमों को वह सुंदर तरह से ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का आश्रम का क्यों ना पालन कर ले, कितना भी कड़कता से क्यों न पालन कर ले, फिर भी उसको भगवान नहीं मिलने वाला है। भगवान कैसे मिलेंगे? बिना महत्पाद रजोभिषेकम। जब तक इस प्रकार से गोपियों और यही चेतन महाप्रभु यही कहते हैं ना, गोपीर भरतोर पदक मलयो दास दासानुदास। तीन महाबल, कौन तीन महाबल? भक्त भुक्त अवशेष, भक्त चरण क्या, हाँ भक्त चरण रेणु, भक्त भुक्त अवशेष, तीन महाबल जो बताया गया है। तो जब तक बिना महत्पाद रजोभिषेकम, जब तक वही शुद्ध भक्तों के चरणों का इस प्रकार के गोपियों और राधा रानी के जब तक उसको कृपा नहीं प्राप्त होती, तब तक कृष्ण नहीं मिलने वाला है। इसलिए हमारी गौड़ी परंपरा में सबसे पहले जो है राधा रानी का उच्चारण होता है नाम। जब हम महामंत्र भी जपते हैं, जो ये हरे कृष्ण है, हरे जो है राधा रानी का संबोधन शब्द है। हरा मतलब श्रीमती राधा रानी, संबोधन हरे, हरे जो है राधा रानी, राधा और कृष्ण। इसलिए प्रभुपाद जी ने भी जिन मंदिरों का स्थापना किया वहां पे विग्रहों का क्या नाम दिया? राधा गोविंद, राधा माधव, राधा लंडनेश्वर। हाँ, इस प्रकार से समर्थन श्रीमती राधा रानी का नाम दिया। तो क्योंकि श्रीमती राधा रानी की कृपा से कभी भी भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाएगा। तो कृष्ण की, देखिए कृष्ण बहुत बिजी हो सकते हैं, बिजी है, हाँ? लेकिन राधा रानी जो है, राधा रानी एक माँ स्वरूपा है। उनकी हृदय जो है स्त्री का है, स्त्री का हृदय कैसा होता है? वो बहुत सरल होता है ना। तो माँ स्वरूपा है श्रीमती राधा रानी, वो हमारे ऊपर जल्दी कृपा करेंगी। और राधा रानी की एक बार कृपा हमारे ऊपर हो गया तो निश्चित रूप से कृष्ण की प्राप्ति, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना, वो दूर नहीं रहेगा। इसलिए श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना कर, और विशेष करके ऐसे अवसरों में, हाँ, कि जहाँ पे श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य दिवस कल है, तो हमको श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे ऊपर कृपा करे, कृपा करे, और ताकि हम ये कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सके। तो राधा रानी को जब तक कृपा नहीं होगा तब तक हम कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से ये प्रार्थना करते हुए हम इस सत्र को समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधाष्टमी महामहोत्सव की जय, श्रीमती राधा रानी की। हरे कृष्ण। सब्सक्राइब एंड शेयर करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाइए नए आध्यात्मिक वीडियोस की अपडेट्स रोजाना पाने के लिए।